पुराने समय में किसी राज्य का राजा चतुर्सेन हुआ करता था। राजा चतुर्सेन बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर और न्यायप्रिय था। वो किसी भी मामले में सजा देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करता था और अपराधी को भी अपनी बात रखने का मौका देता था। उसके बाद ही कोई फैसला सुनाता था। उसकी इन्हीं गुणों की वजह से उसके सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं से भी अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर आसपास के सभी राजाओं को अपने राज्य में बुलाकर उनके साथ समय बिताता था। उसकी बुद्धिमानी, सुंदरता और न्यायप्रियता की बात राजा चतुर्सेन के एक और पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सौंदर्या को भी अपनी सहेलियों से पता चलती रहती थी। राजकुमारी सौंदर्या भी अपने नाम के अनुसार बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी सौंदर्या राजा चतुर्सेन की तारीफ सुन सुनकर उससे प्रेम करने लगी थी। उसकी सहेलियों ने राजा चतुर्सेन का एक चित्र भी राजकुमारी सौंदर्या को लाकर दे दिया था। राजकुमारी राजा की तस्वीर बनाती रहती थी और हमेशा उसके ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन राजकुमारी सौंदर्या ने फैसला किया कि वो राजा चतुर्सेन से मिलने जाएगी और वहां जाकर राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेगी, और अगर राजा उसमें सफल हुए तो वो खुद उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगी। तो वो कुछ सैनिकों और सहेलियों के साथ राजा के राज्य की तरफ चल देती है। यात्रा बहुत लंबी थी, तो रात के समय रास्ते में जंगल में ही तंबू लगाकर सब आराम करने लगे। फिर सुबह होती है तो राजकुमारी अपनी सहेलियों और सैनिकों के साथ राजा चतुर्सेन के महल की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो सब राजा के महल पहुंच जाते हैं। राजकुमारी राजसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचती है और वहीं से राजसभा में बैठे राजा को प्रणाम करती है और उनको और सभी दरबारियों को अपना परिचय देते हुए कहती है कि महाराज, मैं आपके एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सौंदर्या हूँ। मैंने आपकी बुद्धिमानी की बहुत तारीफ सुनी है और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा यह बात सुनकर राजकुमारी का स्वागत करने के लिए जैसे ही खड़े होने वाले होते हैं, तो राजकुमारी कहती है कि नहीं महाराज, आप वहीं बैठे रहिए, आप बुरा मत मानिएगा। असल में मुझे खुद आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी है और अगर आप उसमें सफल हुए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। तब राजा चतुर्सेन राजकुमारी की यह बात सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी सौंदर्या, मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। बताइए मुझे कैसी परीक्षा देनी होगी। तब राजकुमारी अपने साथ लाई हुई 2 फूल मालाएं राजा के सामने वाली दीवार पर टंगवा देती है और कहती है कि महाराज, मैं ये 2 फूल मालाएं लेकर आई हूँ, जिनमें से एक असली फूलों से बनी है और दूसरी नकली फूलों से बनी है। आपको अपने सिंहासन पर बैठे हुए दूर से ही पहचान कर बताना होगा कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजकुमारी की ये बात सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं कि फूलों को बिना छुए और बिना सूंघे हुए कैसे पता चलेगा कि असली फूलों की माला कौन सी है। तभी राजा के दिमाग में एक विचार आता है। तब राजा अपनी सभा में बैठे हुए एक मंत्री को दोनों फूल मालाओं को सामने वाली दीवार पर खिड़की के नीचे टांग देने और खिड़की को खोल देने का आदेश देते हैं। खिड़की के खुलते ही बाहर बागीचे के फूलों पर बैठी हुई कुछ मधुमक्खियां सभा के अंदर आकर बाई तरफ वाली असली फूलों की माला पर आकर भिनभिनाने लगती हैं। तब राजा कहते हैं कि
ये बाईं तरफ वाली माला ही असली फूलों से बनी है। तब राजकुमारी खुश होती है और कहती है कि महाराज, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। आप मेरी परीक्षा में सफल हुए हैं, तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप बारात लेकर मेरे राज्य में आइए और मुझसे विवाह करके ले आइए। इतना कहकर राजकुमारी अपने राज्य की तरफ लौट जाती है। अब वो शुभ घड़ी आ ही गई थी जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आज राजा चतुर्सेन दूल्हा बनकर राजकुमारी सौंदर्य से विवाह करने के लिए बारात लेकर राजकुमारी के राज्य की तरफ चल दिए थे। रास्ते में रात बिताने के बाद सुबह फिर से राजा और बाराती तैयार होकर राजकुमारी के राज्य की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो राजकुमारी के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। फिर विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। विवाह में उपहार में राजा बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के लाए थे। उनको भी उपहार में यही सब दिया गया। फिर राजा राजकुमारी को विदा करवाकर अपने महल की तरफ चल दिए। रास्ते में आराम करके सुबह सब राजा के महल पहुंच गए। फिर राजा ने अपने सभी मित्र राजाओं को भोज पर बुलाया और उनको उपहार में सोने के सिक्के से भरे बर्तन देकर विदा किया। अब राजा चतुर्सेन अपनी रानी सौंदर्य के साथ राजसभा में बैठने लगे। एक दिन राजा चतुर्सेन के मित्र राजा इंद्रसेन उनसे मिलने आते हैं। स्वागत सत्कार के बाद राजा इंद्रसेन कहते हैं कि महाराज, किसी कारण से मैं आप दोनों के विवाह में नहीं आ पाया था, तो मैं आपसे और महारानी से मिलने आया हूँ और आपकी आज्ञा हो तो महारानी को उपहार में कुछ देना चाहता हूँ और उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब महाराज कहते हैं कि आज्ञा है मित्र। तब राजा इंद्रसेन कहते हैं कि महारानी, मैं उपहार में आपके लिए आपकी ही 2 मूर्तियां लाया हूँ, जिनमें से एक असली सोने से बनी है और दूसरी मूर्ति नकली है। आपसे निवेदन है कि आप दोनों मूर्तियों में से असली मूर्ति को पहचानिए। तब महारानी कुछ देर सोचकर कहती हैं कि इन दोनों मूर्तियों को राजा इंद्रसेन के आसन के दोनों तरफ खड़ी कर दी जाए। तब ऐसा ही किया जाता है। फिर महारानी कहती हैं कि राजा इंद्रसेन, असली सोने की मूर्ति वो है जिसकी नाक थोड़ी छोटी है। तब राजा इंद्रसेन हड़बड़ाकर अपनी दाईं तरफ वाली मूर्ति को देखने लगते हैं। तब महारानी हंसकर कहती हैं कि महाराज, असली सोने की मूर्ति राजा इंद्रसेन के दाईं तरफ वाली है। तब दोनों राजा मुस्कुरा देते हैं और राजा चतुर्सेन कहते हैं कि महारानी, आप मेरी परीक्षा में सफल हुई। असल में ये सब मेरी ही योजना थी। विवाह से पहले मैं ही राजा इंद्रसेन के राज्य गया था, क्योंकि इनके राज्य में एक महान मूर्तिकार हैं जो बिल्कुल असली जैसी मूर्तियां बना सकते हैं। तो मैंने राजा इंद्रसेन से बात करके उनसे आपकी बिल्कुल एक जैसी 2 मूर्तियां बनवाकर राजा इंद्रसेन को लाने को कहा था, जिनमें से एक मूर्ति असली हो और दूसरी मूर्ति नकली हो। आपको याद होगा कि विवाह से पहले आपने भी मेरी कुछ ऐसी ही परीक्षा ली थी और मुझसे असली माला पहचानने को कहा था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमने
विवाह के लिए एक दूसरे का चुनाव बिल्कुल सही किया है। यह सुनकर महारानी मुस्कुरा देती हैं। इन्हीं सब बातों में रात हो जाती है तो राजा इंद्रसेन, राजा चतुरसेन और महारानी सौंदर्य से विदा लेते हैं। जाते समय राजा चतुरसेन राजा इंद्रसेन को उपहार भी देते हैं और राजसभा में सभी लोगों को सोने के सिक्के बांटे जाते हैं। तब सब लोग अपने महाराज और महारानी की जय जयकार करने लगते हैं।